फ्रेंड्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो कि उन्हीं बार ग्राफ्स पे या जो भी ग्राफ्स पे या फंक्शन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंक्शन को प्लॉटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई लाइन्स y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 इन अ 2D प्लेन इज, क्या होगा आपके पास में? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस बट नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल नॉट आइसोसेलेस, या फिर राइट नाइदर आइसोसेलेस नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो लाइंस दी हुई हैं इनको पहले आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है उसको प्लॉट करना है और फिर पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको पता है बेसिक स्ट्रेट लाइन की जो थ्योरी होती है उससे पता है आपको कि y इक्वल्स टू एक्स की जो लाइन होती है वो इस तरीके से होती है। x इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ओनली हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स को प्लॉट करना है। तो अब इसको प्लॉट करिए आप। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो इसमें पुटअप करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। फिर आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे -1। तो इस तरीके से माइनस की डायरेक्शन में आपको। तो अब आपने क्या किया कि इस लाइन को प्लॉट किया कि x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है? 1 है। और फिर अगर आप y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 1 है तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया। आपने दोनों को मिला दिया। अब तो इन जो लाइन्स हैं इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो मिल गए आपको a b c। तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसमें जो दो साइड्स बनेंगी ये और ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के सामने वाली जो होती है ये आपके पास में हाइपोटेन्यूस हो जाएगा तो ये तो बराबर नहीं होगा, लेकिन ये दो साइड्स जो होंगी वो बराबर हो जाएंगी आपके पास में। तो दो साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब है ये कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर एक एंगल जो है 90 डिग्री का भी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो इसका मतलब है ऑप्शन इज ए। तो दोनों जो भी बनेगा इन तीनों लाइंस की मदद से जो बनेगा आपके पास में वो कैसा होगा? राइट एंगल भी होगा और ये इस तरीके का कुछ ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें बर्ड जो है लीव्स इट्स नेस्ट एंड फ्लाइज अवे, इट्स डिस्टेंस x फ्रॉम द नेस्ट इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी राइट। यानी कि एक हमारे पास बर्ड है, वो एक नेस्ट से फ्लाई करता है, फिर हमें उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इस तरीके से ग्राफ में शोन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, फिर ये किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, विच कैन नॉट बी राइट। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि अगर एक कोई बर्ड है वो किसी नेस्ट से ट्रेवल करना शुरू करता है तो वो क्या करेगा, किसी एक टाइम पर वो किसी एक फिक्स पोजीशन पे होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास में एक बर्ड है जो इस सेम टाइम पर लखनऊ में भी होगा और सेम टाइम पर मुंबई में भी होगा। मतलब ये नहीं हो सकता। मतलब एक सिंगल टाइम पर वो एक ही प्लेस पर होगा, या तो वो लखनऊ में होगा या फिर वो मुंबई में होगा। दोनों प्लेसेस पर एक सिंगल टाइम पर वो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो प्लॉट सी है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सिंगल टाइम पर हमारा बर्ड जो है वो इस प्लेस पर भी है और इस प्लेस पर भी है, इस डिस्टेंस पर भी है और इस डिस्टेंस पर भी है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। बाकी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, पर ये नहीं हो सकता। फिर इसमें दिया हुआ है 3 सर्किल्स ऑफ इक्वल डायमीटर्स आर प्लेस्ड सच दैट देयर सेंटर्स मैक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो बन रहा है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है और विद इन ईच सर्किल हमारे पास 50 पॉइंट्स हैं, रैंडमली स्कैटर्ड है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स जो होता है विल लुक एज। ये आपके पास ग्राफ दिया है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सोन है, वो भी कैसा है? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम स्कैटरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है और पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास में कोई इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत हाई होता है, लाइक अ मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमारे पास में क्या होता है, क्लासिकल हमारे पास में गैस होती है, तो गैस में हमारे पास पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं? वो एक तरीके का गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो सेम लॉजिक यहाँ पर लगाना है, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है और रैंडमली ओरिएंटेड है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास में बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसमें दिया हुआ है कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक, इट्स स्पीड
changing with time as shown in the figure, which of the following statement is correct? तो क्या हो रहा है कि स्पीड है हमारे पास में और टाइम के साथ इस तरीके से शोन है। कार है वो एक स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करता है। जैसे मान लीजिए आप एक लंबे टूर पे जा रहे हो, बहुत लंबा टूर है, तो उसमें आपका स्पीड जो है वो इस तरीके से शोन है और जो जो पाथ है वो एक स्ट्रेट पाथ है। तो आपके पास में कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो चूज करना है। स्पीड इज जीरो, तो यहाँ पर स्पीड तो कहीं पर जीरो है नहीं। अलोंग द पाथ, यहाँ पर स्टार्टिंग में जीरो है, बाकी कहीं पर जीरो तो है नहीं, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि हमें पाथ में ही देखना है आपका। स्पीड इज जीरो तो नहीं है, स्पीड तो वेरी कर रहा है। एक्सीलरेशन इज जीरो वंस ऑन द पाथ, तो अब एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, हमारे पास वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास में जीरो हो जाएगा। और वेलोसिटी का जो डेरिवेशन होता है वही तो एक्सीलरेशन होता है। और चूंकि बहुत लंबा स्ट्रेट पाथ है हमारे पास में, तो क्या होगा, एक्सीलरेशन तो एक बार जीरो होगा, क्योंकि हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी है, एक बहुत लंबा वेसल है आपके पास में और कोई ड्रॉप जो है वो गिरती है, तो क्या करेगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन करती है, टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करती है और फिर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो से मोशन करती है। ठीक वही वाला आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन जो होगा वो जीरो होगा ऑन अ पाथ वंस, एक बार तो जरूर जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसमें कहा गया डिस्टेंस कवर्ड इनिशियली एंड द इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, तो ये भी नहीं है, मतलब इनिशियल डिस्टेंस का तो कोई ऐसा वेरिएशन भी नहीं शोन है। कार कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ऐसा भी नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी। इसमें दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज शोन इन द फिगर एज इफ द एक्सिस आर इंटरचेंज देन द इंफॉर्मेशन इज शोन बाई। ये हमारे पास में दिया हुआ है ए और बी, दो पॉइंट्स हैं, इसमें एक्स की जो पोजीशन है वो तो सेम है दोनों पॉइंट्स के लिए, लेकिन y जो है वो y ऑफ b जो है वो t ऑफ b जो है बेसिकली वो t ऑफ a से ज्यादा है। अब इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि x को y एक्सिस के अलॉन्ग कर दीजिए और टाइम को x एक्सिस के अलॉन्ग कर दीजिए, तो अब कौन सा सही होगा, यही रहना चाहिए हमारे पास में कि टाइम जो होना चाहिए टी बी शुड बी ग्रेटर देन टी ऑफ ए। अगर ये कौन सा जो फिगर है वो फॉलो कर रहा है तो ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आप देख रहे हो कि x का जो वेरिएशन है, x इसमें डिफरेंट है, x इसमें भी डिफरेंट है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। इसमें तो x भी अलग है और y भी अलग है। अब इसमें देखिए, इसमें x जो है वो तो सेम है और क्या है, t ऑफ b ग्रेटर देन t ऑफ a, जैसा कि होना भी चाहिए जो हमारे पास में दिया। इसमें देखिए आप, इसमें x तो सेम है लेकिन आपके पास में t ऑफ b जो है वो लेस देन t ऑफ a, ये नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास में ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप स्लोप से भी लगा सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन एंड ग्राफ्स क्वेश्चन। इफ यू लाइक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।